अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। बजट तो पास हो गया है और अब डिस्कशन हो रही है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में और सजेशंस आ रही हैं। बट बिफोर वी गो इनटू दैट आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर वकार मसूद साहब, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस काफ़ी दफ़ा रह चुके हैं एंड ही वाज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट। हम डॉक्टर साहब बताइएगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक ऑफ द टैक्स मेजर्स इन द बजट? बहुत शुक्रिया अंजुम। देखिए, टैक्स मेजर्स जो हैं ये तीनों टैक्सेस में लिए गए हैं। इनकम टैक्स है, एक्साइज है, तो एमनेस्टी स्कीम के साथ 2-3 मेजर्स अनाउंस कर दिए गए थे। वही मेरे ख्याल में अहमियत के हामिल हैं। एमनेस्टी का जहाँ तक ताल्लुक है उस मामले के अंदर तो सेनेट ने शायद एक आध जगह टैक्स रेट पर एतराज किया है कि टैक्स रेट कम है, लेकिन जो बड़ा एतराज उन्होंने किया है या उन्होंने उसके मुखालिफ जो प्रपोजल है दिया है वो सैलरीज से मुताल्लिक था, जिसमें उन्होंने कहा है वो टैक्सेबल इनकम जो बढ़ाई है 12 लाख तक, उसको तो उन्होंने रहने दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब आपके क्या व्यूज हैं उनकी? उन्होंने जो कहा है वो तो बाद में बात करते हैं। आपके क्या व्यूज हैं ऑन द टैक्स मेजर्स इन द बजट? मैं की बातें कर रहा हूँ, वो मतलब मेरी भी गुजारिशात थी जिसको कि उन्होंने कबूल किया। वो 5 से कितनी है, क्योंकि मैं मौजूद था, मैं उनकी मदद कर रहा था। जी। तो 5 से उसको 10% और 10 से 15 और 15 से 25, ये तो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में उन्होंने ये महसूस किया कि ये बहुत ज्यादा छूट दी गई है और इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने के लिए। और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो जो प्रॉपर्टी से मुतालिक हुकूमत का इनिशिएटिव था वो अब आया था, जिसमें ये डायरेक्टर जनरल इमूवेबल प्रॉपर्टी और किस तरीके से जब अगर वैल्यूएशन के अंदर फर्क होगा जो कुछ डिक्लेयर की जा रही हैं और मार्केट वैल्यू, तो उनके पास ये अथॉरिटी आ रही थी कि वो 100% ज्यादा अदा करके उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लें। सेनेट ने कहा है कि ये बिल्कुल जो ये कदम होगा वो आइन से मुतसादिम होगा और इसको जो है उन्होंने कहा है कि ये न किया जाए इस वक्त, बल्कि इनको तैयार आइन से कैसे मुतसादम होगा डॉक्टर साहब? आइन में तो ये नहीं है। उन्होंने तो उनकी जो सजेशन है वो ये है कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि आपने बेचा है जिस प्राइस पे, उसकी हम डबल दे के ले लेंगे। इसमें आइन कहाँ से आ गया? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट जो है ना वो सूबों का है। Okay, Khawateen Azad, I'd like to now introduce these two very senior reporters in the Business Recorder, जो हमारे स्टूडियो में हैं। सुहेल सरफराज साहब जो जिनकी बीट है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टैक्सेस से ख़ास तौर पे डील करते हैं, और ज़हीर अब्बासी साहब जो डील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। सुहेल सरफराज साहब, एक चीज़ जो बात की है उन्होंने टैक्स के मेजर्स के बारे में, आप बड़ी देर से कवर कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ये जो होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑन फाइनेंस, नेशनल असेंबली की भी, सेनेट की भी, जिसमें डिस्कशंस होती हैं और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि बजट को आप अमेंड थोड़ा बहुत कर लें, तो उसमें कभी आपकी नॉलेज में कभी सेनेट ने कहा है कि टैक्सेस बढ़ाओ इंस्टेड ऑफ टैक्सेस कम करो? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा लग रहा है कि इन्होंने टैक्सेस बढ़ाने को कहा है, क्योंकि जितनी कमेटीज मैंने अटेंड की हैं उसमें हमेशा टैक्सेस कम करने का कहा गया है, लेकिन ये कि एक ऐसे मैयर्स के जिसमें 20 बिलियन हुकूमत को मिले इनकम टैक्स स्लैब्स में दोबारा से उसको बढ़ा के, ये फर्स्ट टाइम देखने में आया है। और इस तरह का पहले टोटल लॉस कितना था रेवेन्यू में? टैक्स रिडक्शन, इनकम टैक्स रिडक्शन से, नॉट विथहोल्डिंग टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स से जो स्पेसिफिक इसकी प्रपोजल थी स्लैब्स की, इससे 90 बिलियन से 100 बिलियन का जो था वो लॉस था। और अभी जो सेनेट कमेटी ने जो है वो अपने जो स्लैब्स को रिवाइज किया है उससे 20 बिलियन जो है वो हुकूमत को मिलेगा, तो वो हुकूमत का लॉस कम होके तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 90 से 70 या 80 तक जो है वो, ये बहुत बड़ा मैयर जो है वो सेनेट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी है। मगर वो जो बाकी जो 70 बिलियन है
I come to Abbasi साहब, ये जो 70 बिलियन का लॉस है, if you look at FPR figures Abbasi of revenue for the government, अगर ये टैक्सेशन मेजर्स जो हैं बजट के वो अप्रूव हो जाएं तो टोटल जो है वो लॉस नेगेटिव 91 बिलियन है. व्हाट विल इट डू टू द बजट डेफिसिट? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बजट डेफिसिट तो इसमें इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली. इस दफ़ा भी जो अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट भी देखें तो उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का रिलायंस बारोइंग पे है डेफिसिट को मीट करने के लिए. वो इटसेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनका जो रेवेन्यू जितना ये कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना भी नहीं. अब्बासी साहब, ये अभी अखबार में मैं पढ़ी थी कि इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो इशू कर रहे हैं, जी वो बिल्कुल ये सारे हैं और ये गवर्नमेंट इवन एंड दीज आर ऑल इन्फ्लेशनरी मेजर्स. बिल्कुल सर्टनली ये इन्फ्लेशनरी मेजर है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी रिलायंस जो है वो बारोइंग पे ज़्यादा होगी है और होगी इस बजट के बाद. ख़वातीन हज़रात, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस. मिफ्ता इस्माइल साहब के बजट में वो नेगेटिव लॉस 90 बिलियन का था और जो सेनेट की रिकमेंडेशंस हैं और वकार मसूद साहब जो हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन, ही इज़ इनवाइटेड एज एन एक्सपर्ट इन द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, तो इनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने उसको कम करके 70 बिलियन के कर दिया. बट स्टिल देयर इज़ अ बिग गैप. आई वुड नाउ लाइक टू कम टू द पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी. ये जी जो लेवी है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, एंड सुहेल साहब, इफ़ यूड एक्सप्लेन व्हाट्स हैपेंड टू इट. जी, इस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में जो है वो, अगर आप इस वक्त मौजूदा जो लेवी के रेट्स हैं परसेंटेज वाइज, उनको अगर आप कंपेयर करें जो प्रपोज किया हुकूमत ने, तो बड़ा क्लियरली आपको नज़र आएगा कि अगर हाई स्पीड डीजल है उस पर मौजूदा परसेंटेज जो है वो पेट्रोलियम लेवी की 8.10% है, जो कि बढ़ा के प्रपोज की गई है 30%, जबकि सेनेट ने जो है वो एक यूनिफॉर्म 25% किया. इसी तरह यानी कि 8.5% से जंप लेके आई थिंक इट्स अबाउट, वेल नॉट क्वाइट 4 times, बट दिस इज अ मैसिव जंप. जी, इसी तरह अगर आप जो है वो आगे मोटर गैसोलीन को देखें तो वहाँ पे 11.40% से बढ़ा के इन्होंने 34% तक किया है. केरोसिन ऑयल को अगर आप देखिए 7.51% से 37%, और इसी तरह जो है वो लाइट डीजल ऑयल पे जो है वो 4.3% से 44% जो है वो प्रपोज किया गया है. इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट अब्बासी साहब, सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इसका जो हम अगर एक्सपर्ट से भी बात करें तो उनका यही कहना होता है कि आपकी जो ये इनपुट कास्ट के तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्ट में होता है जी, हर जगह होता है, उससे आपकी इंडस्ट्री की जो है वो कास्ट बढ़ जाएगी. और वो ऑलरेडी इसका जब कास्ट बढ़ जाएगी तो एक तो इनका ग्रोथ वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो ग्रोथ जो है जी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोथ भी इफेक्ट होगी. एंड डोंट फॉरगेट कि वो फार्म टू मार्केट कॉस्ट बढ़ेंगी. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकार मसूद साहब, आपने कहा है कि एक यूनिफॉर्म इंक्रीज करें 25%. इज दैट, वाज दैट वन ऑफ योर रिकमेंडेशन सर? दीदी, मेरे ख्याल में थोड़ी सी यहाँ पर मैं जरा सा वजाहत करूं कि बजट में इस वक्त कोई टैक्स बढ़ाने का इंदिया नहीं है. डॉक्टर साहब, ये इन्होंने निकाला है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस. दे हैव टेकन आउट द रेट बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस. दे हैव टेकन आउट द रेट ऑफ इंक्रीज. मैं जरा सा बता देता हूं आपको. देखिए, इन्होंने सिर्फ बजट में इस वक्त ये प्रपोज किया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इस वक्त जो मैक्सिमम रेट है, मिसाल के तौर पे वो 10 रुपए है पेट्रोल पर और 8 रुपए है डीजल पर. ये दो पे ही हम नजर रखते हैं 1 मिनट के लिए. तो इनमें जो ये मैक्सिमम रेट्स हैं, अभी तो मैक्सिमम शायद चार्ज भी नहीं हो रहा, कमेटी को यही बताया गया है. लेकिन इन्होंने ये कहा है कि 10 साल पहले बने थे, अब आप ये मैक्सिमम रेट जो है 8 से बढ़ाकर 30 कर दें
और 10 से दे रहे हैं ना टोटल रेट्स के रुपयों में टोटल बढ़ा के उन्होंने 10 रुपए से 30 रुपए कर दिया। बट व्हाट दे हैव डन एंड आई थिंक क्वाइट क्लेवरली इज के इन्होंने देखा है कि ये 10 रुपए क्या परसेंटेज है ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ लेट्स से गैसोलीन, और इन्होंने फिर देखा है कि अगर वो 30 रुपए हो जाए तो वो क्या कंपोनेंट होगी ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ गैसोलीन, एंड दैट इज हाउ दे हैव टेकन आउट द परसेंटेज। मैं कर्ज करूं ना कि ये मैं जो आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो उन्होंने जो है ये स्पेसिफिक रेट्स हैं, परसेंटेजेस में हैं भी नहीं। परसेंटेजेस में जी इन्होंने निकाला है। आई थिंक दे हैव डन अ गुड को कमेटी में सजेस्ट किया है कि इसको 30 रुपए तक ना बढ़ाया जाए, जी जी 8 को 12 कर दिया जाए और 10 यानी 25% में इजाफा किया जाए। एक्सेलेंट, जी तो जी जी, दिस इज व्हाट यार बस इतना कहा जी, एंड दैट आपने तजवीज़ दी है। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी that is very a good one, but do you think ये based on what was happening or what was the rates now, मतलब है कि in this fiscal year आपका ख्याल में इसमें कॉस्ट इनपुट कॉस्ट में कितना एक फ़र्क पड़ जाएगा? जी, इसमें ये सिर्फ मैक्सिमम रेट बढ़ रहा है जी। इसका मैं नहीं देखता कि बहुत जल्दी किसी तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने में। अच्छा, ये सिर्फ वो एक अलग अमल होगा। ये तो डॉक्टर साहब इफेक्टिविटी इनकी होनी चाहिए पहली जुलाई से, एम आई राइट? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिर्फ कानून में गुंजाइश पैदा की है, इस पर अमल दरामद लाजिम नहीं है कि वो 1 जुलाई को हो या उसके बाद कब होगा। ओके, सिर्फ एक रूम खोल दिया उन्होंने, रूम जो है ना बढ़ा दिया है जी, दैट्स ऑल। ओके, इसके साथ हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्लीज स्टे विद अस। यू नो रेवेन्यू बढ़ना था जिन मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन पे उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? They had apparently कोई हेल्थ टैक्स था ऑन सिगरेट्स। जी, उसको जो है वो कमेटी ने रिकमेंड किया कि इसको जो है वो वापस लिया जाए। जी डॉक्टर साहब, उनके बारे में क्या आपका वो है, मतलब वो फाइलर्स नॉन फाइलर्स का रेट बढ़ा दिया फॉर सम परचेस ऑफ सम आइटम्स जी उसके ऊपर। जी डॉक्टर साहब। जी मैं अर्ज करता हूँ कि देखें ये जो फाइलर नॉन फाइलर है वो तो एक अच्छा इन्हें सोर्स मिल गया है जिससे लिए जो डिफरेंशियल है उसको और मजीद बढ़ा दिया गया। सही। अच्छा, अब जो नए टैक्सेस हैं जिसमें मतलब जो जिनमें ज्यादा रेवेन्यू है वो 2% की यानी 1% की कस्टम्स ड्यूटी थी, उसको 1 से बढ़ा के 2 कर दिया गया है और सेनेट की कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि इसे ना बढ़ाया जाए। ओके, व्हाई डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि ना बढ़ाया? रिकमेंडेशन है वो समझ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह में इजाफा होगा, उन्होंने इसलिए कह दी, लेकिन ये एक बिल्कुल जनरल टर्म है और उन्होंने देखिए जरा से ये आईनी बात भी जरा सी वाज़ेह हो जाए कि ये सिर्फ रिकमेंडेशंस होती हैं, ये इनके ऊपर जो है लाजिम नहीं है कि इन सब की बात को मान लिया जाए। फिर ये सेनेटर्स आते हैं जो अपनी सिफारिशात देते हैं, ये कमेटी उनके ऊपर बाहमी गुफ्तगू करती है और फिर अपनी सिफारिशात उनको आखिरी शक्ल देती है। तो इसी तरीके से एक और जो एक जनरलाइज्ड यानी कि एक रेवेन्यू वाला इम्पैक्ट है वो ये जो एडिशनल टैक्स है सेल्स टैक्स उसको 2 से 3% कर रहे थे। ये वो होता है जब आप किसी को सेल कर रहे हो जो नॉन रजिस्टर्ड है उसको 2 से बढ़ा के 3 कर रहे हैं, उसमें भी इन्होंने जो है कमेटी ने कहा है कि नहीं जी इसको ना बढ़ाया जाए। बट इट्स अक्रॉस द बोर्ड राइट? आई मीन डॉक्टर साहब कोई अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाना तो दैट मीन्स ये तो सॉर्ट ऑफ काम चोरी है ना कि इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट विद स्पेसिफिक टैक्स मेजर्स आप कहें जी अक्रॉस द बोर्ड 1 से 2 कर दें। अंजुम, उसमें ये है ना कि जैसे अब आपकी बात हो रही थी कि रेवेन्यू मेजर्स क्या हैं और तो यानी इसमें भी जो अंजुम मुझे अपने सोहेल और अपने अब्बाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डेफिसिट बताया गया उससे ज्यादा ही होने के इम्कानात, डेफिसिट ज्यादा होने के इम्कान है, राइट? जी, ये अभी आपके साथी दोनों फरमा रहे थे
जी तो जी, मैं उनकी तायद कर रहा हूँ। आप तायद करें। डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं कि जब आप सेक्रेटरी थे फाइनेंस के, यू आर एक्सट्रीमली, एज आई सेड, रिस्पेक्टेबल and you know qualified, you were qualified for that job. I think not that आपके साथ भी काम किया। वहाँ जब इतनी डेटा मैनिपुलेशन होती थी तो आपका क्या रिएक्शन होता था? ये तो आपका गुमान है कि डेटा मैनिपुलेशन होती और आप बहुत लिखती रहती हैं इसके ऊपर। राइट, यू डिसएग्री कि नहीं होती थी। ओके, लेट मी कम नाउ टू सोहेल साहब। ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है ये आई थिंक ही इज मेड सम वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स एज वी एक्सपेक्ट हिम टू। तो आप ये बताइएगा कि ये जो तो उसमें भी कुछ बाज आइटम्स के ऊपर इंक्रीज किया, रेगुलेटरी ड्यूटीज भी बढ़ाई हैं। गुड और बैड? मतलब इस तरह से आप देखें कि गलत है कि आपने उसके साथ एडिशनल कस्टम ड्यूटी डबल कर दी कि आपको 28 से 30 बिलियन आए, पर वहाँ आपने कस्टम स्लैब्स को भी, और इसी तरह आप बाकी मेजर्स देखें। वी रन आउट ऑफ टाइम ख़वातीन हज़रात। जैसे कि आपने सुना, वकार मसूद साहब को सुना और सोहेल साहब और अब्बासी साहब को सुना, ये टैक्स मेजर्स जो हैं ये दे आर नॉट इनफ टू मीट, मतलब बजट डेफिसिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और इससे हमारी जो रिलायंस है ऑन बोरोइंग एक्सटर्नल एज बढ़ जाएगी। देयर इज़ अ नीड टू रीविजिट दिस, बट द ओनली थिंग ग्रेस अबाउट दिस बजट एंड दिस टैक्स मेजर्स इज़ कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई से, बिकॉज बाय दैट टाइम हमारे हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज़्यादा गिर जाएं, क्योंकि जून में एक मेजर रीपेमेंट शेड्यूल्ड है एज़ पर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, and we may need to go in for either another program, International Monetary Fund program, through a consensus with all the political parties, or we may need to dramatically and massively raise taxes by that time. इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।